हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है ना वो पेरेंट्स के लिए है स्पेशली। एक्चुअली आज के डेट में एक ट्रेंड क्या बन चुका है कि जो बच्चे होते हैं ना उनको ट्यूशन लगवाना पेरेंट्स को लगता है बहुत ज़रूरी हो गया। मतलब चाहे वो कोई सी भी क्लास में है, ऐसा हो गया अभी। जैसे हम लोगों के टाइम पे थोड़ा ऐसा था कि जब 10th में आ रहा है, 9th में है, 11th में है, 12th में, तब एटलीस्ट ट्यूशन वाले मोड में जाते थे। बट आज की डेट से ऐसा लगता है कि मतलब जो बच्चा फर्स्ट में है ना, इवन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कभी भी मतलब ट्यूशन शुरू हो जाएगा। और ट्यूशन में आपको पता होगा क्या कराते हैं। ट्यूशन में ना ज्यादातर छोटे बच्चों को टीचर होती है ना, जो भी मतलब जहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो क्या कराते हैं कि होमवर्क करवाते हैं। जो स्कूल से होमवर्क मिला ना, वो बच्चे को असिस्ट करते हैं कि भाई ये होमवर्क कैसे करना है। अब देखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो मतलब सही है, होमवर्क ही कराते हैं ना। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, जैसे वो थर्ड से फोर्थ में आया, फिफ्थ में आया, जैसे जो भी आगे की क्लासों में आता है ना, तो क्या होता है कि ये ट्यूशन की ना आदत पड़ जाती है। और बच्चे से ज्यादा ये आदत पड़ जाती है पेरेंट्स को। और नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, मतलब ये चारों साल में तो फिर ऐसा हो जाता है कि मैंडेटरी है ट्यूशन। मतलब ट्यूशन के बिना बात नहीं बनेगी। बच्चों को जितना भी डर लगता हो बिना ट्यूशन के कैसे होगा, उससे ज्यादा पेरेंट्स को लगता है। आप मानो या ना मानो, बट ये हकीकत है। तो जैसे इस साल मेरे बेटे ने 10th के एग्जाम दिए थे सीबीएसई में। तो उसकी ना परसेंटेज बहुत अच्छी आई, मतलब 92.6 परसेंटेज थी। बट सबसे सरप्राइजिंग उसमें मुझे जो लगा पॉजिटिव नोट पे, वो ये था कि उसने बिना ट्यूशन के ये परसेंटेज ली। ओके, ऐसा नहीं है कि उसने मतलब अपने डाउट्स क्लियर नहीं किए, या वो अपने आप ही सेल्फ स्टडी से सब कुछ करता रहा। देखो, सेल्फ स्टडी से सब कुछ नहीं होता है, उसको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बट आज की डेट में एआई के टूल अवेलेबल है, ठीक है। चैट जीपीटी है, फिर यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं। कोई भी चैप्टर का कोई भी सेक्शन, ओके, जैसे मैथ का कोई सेक्शन है पार्टिकुलर, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कोई भी सेक्शन है ना, उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। कई बार उतना अच्छा, कई बार ऐसा रहता है कि टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहा है स्कूल का, बट यूट्यूब पे वो कंटेंट अवेलेबल है। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। तो उसने जो किया वो ये था मेनली कि भाई यूट्यूब से डाउट क्लियर किए, और जो एआई टूल्स है ना उनसे डाउट क्लियर किए। परसेंटेज काफी अच्छी आई। ओके, शुरुआत में सच बता रहा हूँ, हम लोग खुद कंफ्यूज थे, मैं और मेरी वाइफ, कि मतलब बिना ट्यूशन के होगा क्या। और इसमें मैं, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को ये आइडिया दिया था कि बच्चों को ना जितना हो सके सेल्फ स्टडी के लिए शुरुआत से मतलब प्रमोट करने का, एंगेज रखने का उनको सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि वही चीज है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा सपोर्ट करेगी। हम लोगों को, जैसे मैंने बीटेक किया है, तो हमें ये सेल्फ स्टडी की जो प्रैक्टिस है ना, बीटेक सेकंड ईयर से हुई। 10th में ट्यूशन लिया, 12th में भी ट्यूशन लिया, बीटेक फर्स्ट ईयर में एनीवे ट्यूशन नहीं लिया, बट ट्यूशन के ऑप्शन अवेलेबल थे। सेकंड ईयर ऑनवर्ड ऐसा था कि ट्यूशन ही नहीं है, तो पढ़ने का कैसे। तो पढ़ने का, खुद से पढ़ने का, खुद से पढ़ने का, दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ने का। अपने दोस्त के डाउट क्लियर होंगे तो हमें बता देगा, हमारे डाउट क्लियर है हम उसको बता देंगे। मतलब जैसे साथ में बैठ के पढ़ना हो गया। तो ऐसे ही एटलीस्ट बच्चों को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी वाले मोड में जाओ, एआई टूल्स का यूज करो। और ये जो ट्यूशन में पढ़ने की जो आदत है ना, जो ट्रैप में फंस जाते हैं ना, एक तो फीस की बर्बादी, ठीक है। चलो कुछ लोग बोलेंगे यार फीस पैसे मायने नहीं रखते, बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। टाइम कितना वेस्ट होता है। बच्चा आता है स्कूल से, स्कूल से आने के बाद वो सीधा और ट्यूशन के लिए निकल जाता है। ट्यूशन में अच्छा खासा टाइम जाता है, 3 3 4 4 घंटे जाते हैं कई बार। फिर वो उधर से आएगा, मतलब उसको टाइम ही नहीं बचता। वो कंटिन्यूस पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। तो सब पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, डरो मत। बच्चों को ना डाउट क्लियर करते हुए सेल्फ स्टडी वाले मोड में रखो। एआई टूल्स का कैसे यूज कर सकते हैं
वो आप उनको बताओ। अगर उनको नहीं आता है तो वो बताना जरूरी है। कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो आपके सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं, आपके कोई भी सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन है उसके लिए अवेलेबल है। आज की डेट में बहुत सारे एआई टूल अवेलेबल हैं, तो ट्यूशन पे ना जाके घर पे स्टडी करो। और सबसे एक जरूरी बात, बुक में से पढ़ो। जो नोट्स बनवा रही है टीचर, उसमें कंटेंट कम होता है, उसमें पूरी क्लैरिटी नहीं रहती। तो कोशिश ये करो कि आप बुक से पढ़ो। बच्चों को ये प्रमोट करो कि आप जो भी चैप्टर है उसको बुक से पढ़े। बुक से पढ़ेगा, उसमें बुकों में ना आज की डेट में बहुत अच्छी बुक बन रही है, कलरफुल रहती है, ग्राफ्स रहते हैं, उसमें पिक्चर्स रहती है, मतलब एक बहुत थॉरो डिटेल रहती है। अगर बच्चा उसमें से पढ़ रहा है ना तो उसको याद रखना इजी रहता है। मतलब इमेज है तो उसको कोरिलेट कर सकता है वो। तो बुकों में से पढ़ेगा ना तो एक तो डाउट क्लियर होंगे और कंटेंट ज्यादा याद रहेगा। जब भी एग्जाम होगा ना तो उस एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा, क्योंकि उसके पास कंटेंट है। अगर ज्यादा कंटेंट है तो ज्यादा याद रहेगा। अगर नोट्स में से पढ़ रहा है, कंटेंट कम होगा, एग्जाम में भी कम लिख पाएगा। तो ये थ्योरी भी देखिए, ये मैंने प्रैक्टिकली बीटेक में किया हुआ है, और आप यकीन मानो बहुत अच्छा परसेंटेज इंप्रूव होता है। 2-5% का तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाता है अगर आप बुक से पढ़ना शुरू करते हो। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई और इजी सब्जेक्ट हो, डिफिकल्ट हो, जो भी है, सबको टाइम देने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ डिफिकल्ट है तो मैथ पे ही पूरा दिन निकाल दिया। जो भी सब्जेक्ट है हमें सब पे ध्यान देने का है। टाइम आप डिसाइड करो किसको कम देना है, किसी को ज्यादा देना है, बट देना सबको टाइम है। ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, मेरे बेटे का ही इंग्लिश में मतलब जैसे 99 आया, मैं बता रहा हूँ, मैं सपने में नहीं सोचा था कि उसके 99 मार्क्स आएंगे एआई में, और इंग्लिश में उसके 99 मार्क्स हैं। मैं उसकी तारीफ के लिए ये वीडियो नहीं बनाया, मैं वीडियो बनाया कि बिना ट्यूशन के आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स ये सब कुछ फीजिबल है। ठीक है, तो अगर हो सके, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के पास पहुंचे, ताकि ये ट्यूशन के ट्रैप से हम लोग थोड़ा साइड में आए। ओके, थैंक यू।